हेलो। हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सर्कल चैप्टर की थ्योरम्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके आया हूँ। लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि जब सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनकी सेगमेंट्स कौन कौन सी होंगी। तो सेगमेंट हमने क्या डिस्कस किया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से स्टार्टिंग तक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कॉर्ड के एंड तक। तो पी ए पी बी सेगमेंट्स होंगी ए बी की, PC एंड PD वुड बी द सेगमेंट्स ऑफ किसकी, CD की। तो थ्योरम क्या कहती है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली, तो ये इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं कॉर्ड, और यहां पे देखेंगे तो ये दोनों कॉर्ड्स एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब ऐसा हो तो रिजल्ट क्या आता है, देन प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ दियर सेगमेंट्स आर इक्वल। तो उनकी जो सेगमेंट्स हैं उनकी लेंथ का प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे पास टू प्रूफ क्या आएगा बच्चों, अगर आप नोटिस करेंगे तो ए बी की सेगमेंट्स कौन कौन सी बन रही हैं, पी ए टाइम्स पी बी, और सी डी की सेगमेंट्स कौन सी बन रही हैं, पी सी टाइम्स पी डी। तो दिस रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी सर्कल। कॉर्ड्स का रिलेशनशिप है। ओके, तो हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, जब भी ऐसा रिजल्ट आए, आपने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में भी पढ़ा होगा कि जब भी सेगमेंट्स या ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो जब वो इनटू इनटू में मल्टीप्लाई की टर्म्स में हमें प्रूव करना हो, तो आपको उनको मल्टीप्लाई की टर्म्स में नहीं देखना, आपको उनको रेशो की टर्म्स में देखना है। तो इसको अगर हम चाहें, इफ वी वांट टू रीराइट इट, इसकी रीराइटिंग क्या बनेगी, इसकी रीराइटिंग बनेगी पी ए अपॉन, इसमें से किसी को भी नीचे उठा के ले आओ, पी ए अपॉन पी डी, पी सी अपॉन पी बी। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही ये रिजल्ट बना होगा। अब हमें दो साइड्स की रेशो इक्वल प्रूव करनी है, तो आपको ट्राइंगल चैप्टर याद करना पड़ेगा। दो साइड्स की रेशो इक्वल कब होती है, जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए हमें सिमिलैरिटी की जरूरत पड़ेगी, और सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स में होती है, तो हमें ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे। चलिए ट्राइंगल्स यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। तो AP इस ट्राइंगल का पार्ट बनेगी और BD इस ट्राइंगल का पार्ट बनेगी। तो इसका मतलब हमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करनी होगी। कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइन AC एंड BD, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद हमें दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। सिमिलर कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। आप अगर ध्यान से देखें, दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, जिसको हम कह सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है जी। तो ट्राइंगल की सिमिलैरिटी करने के लिए यहाँ पे रूल हमारे पास ए काम आएगा। एक एंगल इक्वल मैंने प्रूव कर दिया यहाँ पे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बाकी और भी पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि वो कौन से हो सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और थिंक एट योर ओन। दूसरा, जब हमने 9th का चैप्टर रिवाइज किया था, तो वी हैड प्रूव्ड दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक ही आर्क अगर सेगमेंट में, माइनर में या मेजर में, दोनों माइनर में होने चाहिए या दोनों मेजर में होने चाहिए, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि एंगल A और एंगल D भी इक्वल होंगे। तो किसी ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल हैं, दो एंगल्स ऑफ अदर ट्राइंगल, तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो इसका मतलब हमें यही सिमिलैरिटी का रूल यूज करना है। चलिए फटाफट सिमिलर करते हैं, देखिए जरा। इन ट्राइंगल APC and triangle DPB, order of writing is very very important. So angle 1 equals to angle 2 आप लिख सकते हैं vertically opposite angles, और आगे आपके पास क्या आएगा, एंगल A equals to angle D। उसका रीजन हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, उसका रीजन हम देंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। समझ पा रहे हैं, ये दोनों एंगल की बात करो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो वी कैन से ट्राइंगल APC
is similar to triangle DPB by using एंगल सिमिलरिटी। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए सो हमारा काम फिर हो गया बस प्रूफ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमें क्या क्या चाहिए था, AP चाहिए और BP चाहिए। ये रही AP का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट DP आएगा, तो जो आएगा वो लिख लेते हैं AP अपॉन DP। और हमें चाहिए AP में से CP चाहिए, CP। तो ये रही CP का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा PB या BP, जैसे मर्जी लिख लें। इसका रीजन क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है जी। तो यहां पे दो रेशोज इक्वल आ गई। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AP टाइम्स PB इक्वल्स टू CP टाइम्स DP। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। इसका मतलब अगर दो chords of a circle meet each other, intersect each other internally, then we can say the product of their segments are equal. तो AP into PB equal to PC into PD। ठीक है जी। ये हमारा हो गया पहला केस 1 when they meet internally। इसका केस 2 भी बनेगा when they meet externally। देखिएगा, तो रीजन सेम है कि अगर वो एक्सटर्नली भी मिलती हैं तो उनकी सेगमेंट्स का जो प्रोडक्ट हैं वो इक्वल होंगे। तो यहां पे हमें टू प्रूफ क्या है जी, सेगमेंट में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। सेगमेंट क्या होती हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेकर स्टार्टिंग तक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेकर एंडिंग तक। तो PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। तो ये रिजल्ट हमें प्रूव करके दिखाना है। इसी के बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे करने के लिए। तो ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए फिर से हमें क्या चाहिए, क्योंकि इनटू की हमारे पास इक्वेशन है, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी इक्वेशन है। उनकी इक्वेशन बनाने के लिए हमें फ्रैक्शंस बनाने पड़ेंगे और वो फ्रैक्शंस की जो रेशोज बनेंगी दोनों, उन रेशो को हमें इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए हमें चाहिए होंगे ट्राइंगल्स। तो चलिए इसको पहले हम ट्राइंगल की रिक्वायरमेंट में लिख लेते हैं, PA अपॉन PD। अगर हम ये प्रूव कर दें तो ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है जी। ये आएगा कैसे, जब हमारे पास ट्राइंगल बनेंगे। ट्राइंगल बनाने के लिए इनको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन, जॉइन AC एंड BD। अब हमें करना होगा इसको प्रूफ करके दिखाना होगा। तो देखिए, प्रूव करने के लिए हमें ट्राइंगल कौन कौन से लेने हैं ये आपको पकड़ना होगा। तो यहां पे ट्राइंगल कौन से दिख रहे हैं आपको, एक तो ट्राइंगल दिख रहा होगा BPD और दूसरा ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, APC। तो ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल हमें सिमिलर करने होंगे। अगर आप ट्राइंगल को पहचानना चाहते हैं तो यहां से भी देख सकते हैं, PA आपको मिलेगी बड़े ट्राइंगल में, PD आपको मिलेगी छोटे ट्राइंगल में। तो यहीं से भी पता चल जाता है। टू प्रूव हमारी बहुत हेल्प करता है बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो हमें इन दोनों बड़े ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। जब भी आपके पास ऐसी स्थिति होती है ट्राइंगल्स में, तो ये एंगल हमेशा कॉमन एंगल माना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपने ट्राइंगल चैप्टर में किया होगा। इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि दोनों ट्राइंगल्स में एंगल P कॉमन है। दोनों ट्राइंगल्स में एंगल P कॉमन है। अब हमें एक और एंगल चाहिए, वो आप सोचिए कैसे आ सकता है। थिंक एट योर ओन। छोटे ट्राइंगल का एक एंगल इस बड़े ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल है। उसका मैं आपको रीजन बताता हूं क्या है। अगर आपको याद हो, जब हमने पिछली वीडियोस में 9th का मैंने आपको चैप्टर रिवाइज कराया था, तो वहां पे हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के एंगल के इक्वल होता है। इसका मतलब ये साइक्लिक का एक्सटीरियर एंगल है और ये उसका इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इसी तरह से अगर इस डायग्राम को रेफरेंस लेके आप यहां पे जाएंगे, ABDC, ये जो बॉक्स है ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर है। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका एक्सटीरियर एंगल, जस्ट अ मोमेंट, इसका एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा,
इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा। ऑब्जर्वेशंस हैं, जितना ज्यादा सवालों को अटेम्प्ट करेंगे उतनी ज्यादा चीजें वाइड दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो इस ट्राइंगल का एंगल P, बड़े ट्राइंगल का एंगल P आ गया जी। इस छोटे ट्राइंगल का एंगल BDP और इस बड़े ट्राइंगल का एंगल A, ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी लगेगी और हमारी जो रिक्वायर्ड रेशियोज हैं वो आ जाएंगी। यहां पे एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, जब आप सिमिलैरिटी लिखते हैं तो उसका ऑर्डर ऑफ राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्राइंगल कैसे लिखने हैं, कोई भी लिख सकते हैं। इन ट्राइंगल PBD एंड ट्राइंगल PAC। ठीक है जी, छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल मैंने नोट डाउन कर लिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे कॉमन मिस्टेक होती है। तो क्या है, सबसे पहले एंगल P इक्वल टू एंगल P, कॉमन एंगल। क्लियर है, एक चीज तो आ गई। अब छोटे ट्राइंगल का एंगल BDP किसके इक्वल है, बड़े ट्राइंगल के एंगल A के। यहां पे रीजन क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो बहुत सारी शेप्स में यूज होती है। अब यहां पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो आपको बताता हूं क्या, जहां पे कॉमन मिस्टेक्स बच्चों से होती हैं। ध्यान से देखिएगा, अब हमें दो एंगल मिल गए हैं, अब हमें ट्राइंगल्स को करना है सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल PBD इज सिमिलर टू, अब हमें ट्राइंगल्स के नाम लिखने हैं। तो नाम यहां पे हमने तुक्का मार के लिखे थे, जो मन में आया वो लिख दिए, बट सिमिलैरिटी के सिंबल के बाद ट्राइंगल्स के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनका राइटिंग का ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देखो क्या है, एंगल P के इक्वल है। इसका मतलब यहां पे P ऑर्डर नंबर 1 पर लिखा हुआ है, तो वहां पर भी P ऑर्डर नंबर 1 पे आएगा। ये 1 पे है ना, तो यहां पे भी 1 पे आएगा, क्योंकि 1 2 3। अब देखिए दूसरा एंगल कौन सा है यहां पर, एंगल D किसके इक्वल है, एंगल A के। ठीक है, तो आप यहां पे देखो D कहां पे लिखा हुआ है बच्चों, D है नंबर 3 पे। तो अगर D नंबर पे 3 पे है तो उसका जो इक्वल पार्ट है वो भी कहां पे आएगा, दूसरी तरफ नंबर 3 पे। तो D नंबर 3 पे है तो A भी नंबर 3 पे आएगा, A और यहां पे आएगा नंबर 3। तो अब ट्राइंगल कौन सा था, PAC। P और A यहां पे हमने फिक्स कर दिए, बचा क्या हमारा C। तो PAC की जगह PCA बन गया। तो अगर आप ये ऑर्डर गलत लिख देंगे, मैं आपको श्योरली बता रहा हूं कि आपका आंसर ठीक नहीं किया जाएगा, उसको गलत माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको यहां से हटा देता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड देयरफॉर बाय यूजिंग AA सिमिलैरिटी। तो ट्राइंगल की सिमिलैरिटी प्रूव हो गई। बस हम हमें वो पहले वाली जो हमने रेशो यहां पे मार्क की थी, वो हमें रेशोज यहां पर लेकर आनी है। चलिए रेशोज देखते हैं कैसे आएंगी। हमें क्या चाहिए था, PA यहां पे है, तो PA का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट यहां पे कौन सा है, PD। तो PD अपॉन PA। ठीक है जी, और अपने को क्या चाहिए, PC। देखते हैं PC ये रही यहां पर, PC का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है, PB। तो PB अपॉन PC, इसका रीजन क्या आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं तो PA इज टू PB इक्वल्स टू PC इज टू PD। ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए और चीज़ों को रिवाइज किया जाएगा तो थ्योरम्स आपको समझ आएंगी, और अगर थ्योरम समझ आती हैं तो इस चैप्टर के ऊपर आपका कंट्रोल जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। ओके, सो क्वेश्चन क्या था कि अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, चाहे वो इंटरनली इंटरसेक्ट करती हैं चाहे वो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके जो सेगमेंट्स बनेंगी उनकी मल्टीप्लाई, उनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा। सेगमेंट इन द सेंस, पहली कॉर्ड की सेगमेंट्स जो हैं उनकी मल्टीप्लाई और दूसरी कॉर्ड की जो सेगमेंट है उनकी मल्टीप्लाई वो इक्वल होगी।
ठीक है जी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो क्या करना है आपको वीडियो को लाइक करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। टिल देन आई विश ऑल द बेस्ट।